हेलो दोस्तों, राधे राधे सोहम। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं उस विषय पर जो विषय आज हमारे देश में सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। वो विषय ये है कि कुछ मूर्ख और कुछ धूर्त लोग हमारे भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। हालांकि उन्हें पता है कि उनकी औकात नहीं है कि वो कुछ भी उनके बारे में गलत सिद्ध कर सकें, लेकिन फिर भी वो अपनी जो कुबुद्धि है ना उनकी उनके कारण चर्चे में आना चाहते हैं, अपने आप को फेमस करना चाहते हैं। एक ऐसा ही व्यक्ति बताना चाहूंगा आपको, जो संत रामपाल जी हैं, जो आज जेल में बंद हैं अपने कुकर्मों के कारण। उनका एक दास, उनका एक भक्त अपने आप को परमात्मा जो बताता है रामपाल को, और वो कहता है कि वो कहता है कि रामपाल मेरे लिए परमात्मा है। पहले उसकी एक वीडियो यहाँ पर देखिए, उसके बाद मैं आगे की चर्चा करूंगा। पहले उसकी एक वीडियो देखिए। रामपाल महाराज जी का दूध से स्नान वाला प्रसाद खाया है, वही इस पवन दास ने खाया है। अगर तुम्हें लगता है कि वो नहाके उस दूध की खीर बना के अपने भक्तों को पिलाया करते थे, तो मैं पवन दास, संत रामपाल जी का खून, संत रामपाल जी का बेटा, असली बेटा, मैंने उनसे नहाए हुए दूध से खीर खाई है। रोज अपने घर पे उनको नहला के खीर खाता हूँ। मैं उनका पेशाब भी पीता हूँ, मैं उनकी लैट्रिन भी खाता हूँ। मेरा बाप है, भगवान है, सब कुछ करता हूँ। तैयार करो अपने चारों शंकराचार्यों को। अगर सोने के बर्तनों में अगर रामचंद्र जी का, ब्रह्मा विष्णु महेश का, अगर वो चरणों का दूध पिया है, अगर उनमें कोई पावर है, थोड़ा बहुत ज्ञान है, तो चलो हमने तो संत रामपाल जी के नहाने के बाद में दूध पिया है। अरे ये तुम्हारे चारों शंकराचार्य तो सोने चांदी के बर्तनों में ब्रह्मा विष्णु महेश को स्नान करा के उनका चरणामृत पीते हैं। सामने क्यों नहीं आ रहे? लंगोट उनका ढीला क्यों पड़ गया? लाओ उनको, अपने शेरों को, अपने पहलवानों को बिलों से निकाल के लाओ। किसी भी नेशनल टीवी चैनल पे ये संत रामपाल जी के दूध की खीर खा के बड़ा हुआ पवन दास चैलेंज कर रहा है। सीना ठोक के ज्ञान चर्चा करूंगा, छठी का दूध याद दिला दूंगा उनको। देख लिया? तो भाई साहब, सब लोगों को एक चीज तो पता होगी कि जब अंत निकट आता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। तो इन लोगों की मौत आने वाली है, इन लोगों का अंत निकट है। ये कुत्ते की मौत अपने आप ही मरेंगे, सड़ गल करके ये मरेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से ये कुकर्म कर रहे हैं, उसका तो भाई साहब अंत बुरा ही होता है। और इतिहास उठा करके देख लो हमारा पुराना, कि जिन जिन लोगों ने भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा है, वो खुद ही काल्पनिक हो गए जा करके। ये जो पवन दास भाई है, इससे मेरा सिर्फ और सिर्फ, ज्यादा मेरे सवाल नहीं है, मेरे दो चार सवालों का ये जवाब दे दे। मुझे पहला सवाल, मेरा पहला सवाल, कि ये मुझे ये सिद्ध करके दे दे कि इसका संत रामपाल निर्दोष है। अगर निर्दोष है तो उसे जेल से बाहर निकाल ले पहले। दूसरा सवाल मेरा यह है, जिस मूर्ति पूजा को ये पाखंड बताते हैं सनातन धर्म में, तो मैं सबसे पहले यहां पर एक छोटा सा फोटो दिखाऊंगा। वीडियो अगर देखनी है तो मेरे इसी चैनल पर पड़ी हुई है, छोटा सा फोटो यहां देख लो। ये सब क्या है? अरे भाई पवन दास, ये सब क्या है मैं पूछना चाहूंगा। यहां और कोई नहीं है भाई, मेरे तू ही है जो बिस्तर पर कुछ नहीं है फिर भी वहां पर दबा रहा है। क्या है ये? पाखंडी है, सबसे बड़ा पाखंड तो ये है। तीसरी बात बताना चाहूंगा, यहाँ पर एक फोटो देखिए और वीडियो देखनी है तो इस मेरे इसी चैनल पर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, वहां पर जाकर देख लीजिए पूरी कहानी क्या है। इन्होंने सबसे पहले अपना धंधा स्टार्ट करने के लिए कबीर साहब, जो कबीर जी थे, जो कवि थे हमारे देश के, जो पोएट हैं, उनको इन्होंने मोहरा बनाया अपने आप को फेमस करने के लिए। उसके बाद में जब ये फेमस हुए तो इन्होंने कबीर साहब की फोटोआं फाड़ना स्टार्ट कर दी और संत रामपाल को परमात्मा बताना स्टार्ट हो गए। चौथी बात मैं कहूंगा कि ये अपने आप को इतना बड़ा बुद्धिमानी समझते हैं कि ये कहते हैं कि 2028 में सतयुग का प्रारंभ होगा। जिन शास्त्रों के आधार पर ये चर्चा करते हैं, उन्हीं शास्त्रों में ये भी लिखा हुआ है कि कलयुग के अंत में कल की भगवान अवतार लेंगे। कलयुग के अंत में, हालांकि कि कलयुग को प्रारंभ हुए ज्यादा वर्ष नहीं हुए, 5,500 वर्ष तकरीबन हुए हैं। तो अभी से कहां से कल की भगवान आ गए? और ये संत रामपाल को कल की अवतार के रूप में कहते हैं। तो भैया ये तो सनातनी संस्कृति है, तू अपनी संस्कृति में बता नया। जितनी भी ये ज्ञान की चर्चा करेंगे सब सनातनी संस्कृति, जितने भी हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, उन्हीं से ये चर्चा करते हैं। अरे भैया कुछ अपना भी लेके आ जाओ। कबीर साहब की लीक बीट रहे हैं, अपना इनके पास कुछ है नहीं। ठीक है। पांचवी बात मैं करना चाहूंगा कि जो बात इसने चैलेंज में कही है कि शंकराचार्य और धर्मगुरु आकर के मुझसे शास्त्रार्थ कर लें, तो भैया उनके पास कोई टाइम नहीं है फ्री का जो एक किसी मूर्ख और पागल को समझाएं। क्योंकि पागल को समझाना खुद इंसान मूर्ख बनना जैसा होता है।
अगर तुझे भाई साहब शास्त्रार्थ करनी है तो पहले आगरा मेंटल हॉस्पिटल में जाकर के अपना इलाज करा ले, साल 2 साल, उसके बाद में तेरी जो कुबुद्धि है वो बुद्धि में अपने आप ही परिवर्तित हो जाएगी। क्योंकि भगवान श्री राम को गाली देना, उनके ऊपर अभद्रता वाली टिप्पणियां करना, तो ये तेरी सबसे बड़ी मूर्खता है। और ये जो कार्य अभी कर रहा है फिलहाल में सोशल मीडिया पर, वो कार्य कर रहा है अपने जो संत रामपाल, जिनका ये मूत पीता है, जिनकी ये लेटरिन खाता है, उनके पास जाने के लिए ये अपना कार्य कर रहा है। क्योंकि इसको ये वाली जो दुनिया है वो अच्छी लग नहीं रही है, इसको जेल की सलाखों वाली दुनिया अच्छी लगती है, इसलिए ये वहीं जाने के लिए ये प्रयत्न कर रहा है। अरे भैया, हमारे यहाँ तो माँ गाय का दूध मूत पीते हैं, जिसके एक नहीं हजारों वैज्ञानिक कारण हैं, हजारों वैज्ञानिक कारण। और भैया इनके यहाँ तो जाकर के संत रामपाल जिस दूध में नहा लेंगे, उस दूध को तुम पी लो, सारे रोग मिट जाएंगे। ये इनका पाखंड है, बताइए। अरे भैया, हम शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं तो उस दूध को पीते हैं, क्योंकि वो शिवलिंग भगवान शंकर की के द्वारा, क्योंकि उस शिवलिंग में भगवान शंकर विराजमान हैं। हम अपने देवी देवताओं की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तुम्हारी तरफ पाखंड नहीं करते हैं। और भगवान अगर होए, अगर तुम्हारा संत रामपाल भगवान है, तो भैया जगह जगह जाकर के ज्ञान गंगा बांटने का क्या मतलब पड़ रहा है? अरे भगवान का प्रचार नहीं किया जाता है। भगवान कभी अपने आप को ये नहीं कहता है कि मैं परमात्मा हूं। भगवान कभी अपने आप को ये नहीं कहता है कि मेरे गली गली जाकर के पोस्टर लगवाओ। भगवान ये नहीं कहता है कि मुझे सिद्ध करो कि मैं भगवान हूं या नहीं। दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को इतनी ज्यादा शेयर करें कि ऐसे मूर्ख और धूर्त लोगों का खुलासा हो सके। और आप कमेंट में मुझे ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। और इन लोगों का अब अंत आना शुरू हो गया है, क्योंकि इन लोगों ने अब तक, जब तक हिंदू सोया रहा है तब तक इन लोगों ने खूब पाखंड किया है, लेकिन अब हिंदू जाग रहा है तो ऐसे लोगों का अंत होना आवश्यक है। ऐसे लोगों की जो पोल है, जो जिस प्रकार ये धंधा कर रहे हैं धर्म के नाम पर, लोगों की आस्था के नाम पर, उनका खुलासा होना बहुत ही आवश्यक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब भाई लोग जरूर कर लें। मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, सोहम।